Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का जो प्रमेय सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 12 में हम करेंगे आज 30, 60, 90 कोण वाले त्रिभुज का प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यह एग्जाम में आपके नहीं आ सकता है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करके रखिए क्योंकि इस प्रमेय का यूज़ करके हम कुछ सम्स सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपको आसानी होगी। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। और प्रमेय सीरीज़ की पूरी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सारे की सारी जो वीडियो है वहाँ पे अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए 30, 60, 90 अंश का जो प्रमेय है, कोण वाले त्रिभुज का जो प्रमेय है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 अंश तथा 60 अंश हो तो 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा लंबाई कर्ण की आधी तथा 60 माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की करनी में 3/2 गुना होती है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोई एक त्रिभुज है जिसमें कोण के माप क्या हो, 30 हो, 60 हो और 90 हो, और उसमें जो 30 अंश की भुजा है, अब हमें सिद्ध करना है कि 30 अंश की भुजा है कर्ण की आधी है और जो 60 अंश की भुजा है वह कर्ण की करनी में 3/2 गुना है। तो पहले हम क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं, क्योंकि जितना भी प्रमेय वाला क्वेश्चन है उसमें आपको आकृति बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम आकृति बनाते हैं। एक हम त्रिभुज बना दिए, जिसका हम नाम लेते हैं ABC। इसमें कोण दे देते हैं, इसको हम 30 अंश देते हैं, इसको 60 और इसको 90, मतलब 30, 60, 90 यहाँ पे बन गया। ये हमारा दिया हुआ, तो हमें जिसको दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, दत्त। तो दत्त में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है, 30 अंश का, कोण B बराबर कितना है, 60 अंश का, और जो कोण B 90 अंश है, और जो कोण C है वो हमारा 60 अंश का। बस इतना ही दिया है कि कोई एक त्रिभुज है, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने ABC लिया है, जिसमें A 30 अंश का है, B 90 अंश का है और C 60 अंश का है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, उसको हम लिखेंगे साध्य में। सिद्ध हमें करना है कि 30 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC कर्ण की क्या है, आधी, मतलब 1/2 किसकी होगी, AC की। ये करना है पहला। और एक और निकालना है इसमें कि जो 60 अंश के सामने भुजा कौन सी है, AB है, वह कर्ण की करनी में 3/2 गुना है। यह हमें सिद्ध करना है। और कभी भी देखिए ये प्रमेय में अगर किसी भी सम में अगर 30, 60, 90 अंश दिया है तो यह होता ही है, मतलब यही हमें सिद्ध करना है। उसके लिए हम एक रचना करेंगे। रचना में हम क्या करते हैं, इस BC को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि ये दोनों इक्वल है और यहाँ से इसको जोड़ देंगे। आप इसको अच्छे से बनाइएगा। चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है तो D ले लेते हैं। तो लिखेंगे रेख BC को इस तरह आगे बढ़ाया, BC को इस तरह आगे बढ़ाया कि BC = BD। ऐसा हमने बढ़ाया है कि BC और BD इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बढ़ा दिया कितना भी, BC के इक्वल ही BD हमने बढ़ाया है। और रेख AD खींचा, रेख AD खींचा। इतना हमने रचना किया है। अब हम आते हैं उपपत्ति, जो हमारा मेन है। उपपत्ति में हमें देखिए क्या करना है। पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को, जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है हमारा ACD दिख रहा है, इसको हम समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसके प्रत्येक कोण 60 अंश चाहिए या तो तीनों भुजा इक्वल चाहिए। तो हम प्रत्येक कोण 60 करने के लिए क्या करते हैं, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज को इक्वल कर देते हैं। सपोज करिए मैंने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के इक्वल कर दिया, तो यह कोण 60 है तो यह भी कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा। जब यह 60 है, यह 60 है, तो बचा हुआ ये ऊपर का वो भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जब तीनों 60 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। जब दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है तो उसके लिए हम क्या है, कम से कम 3 कंडीशन चाहिए दोनों सर्वांगसम करने के लिए। पहली कंडीशन, यह दोनों त्रिभुज में सामान्य भुजा है, प्रत्येक कोण 90 अंश है और यह बराबर इसके है। तो भू को भू, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। चलिए पहले हम त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, तब दोनों कोण बराबर होंगे। तो जिस त्रिभुज को सर्वांगसम करना उसका नाम लेंगे, त्रिभुज ABC ABD, नाम आपको सही लेना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इसमें आपको पॉइंट्स लेने हैं। पहली पॉइंट हम लेते हैं BC बराबर किसके, BD के। रचना से रेख BC सर्वांगसम है किसके, रेख BD के। यहाँ रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। रचना से BC बराबर BD हो गया। नेक्स्ट, ये दोनों में कॉमन है, इसको लिखते हैं AB इज इक्वल टू AB। यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, रेख AB सर्वांगसम है किसके, रेख AB के। क्यों, दोनों में सामान्य भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है, सामान्य भुजा है। और तीसरा पॉइंट में क्या है, कोण। यह कोण 90 अंश है तो इस साइड भी कितना होगा, 90 होगा। मतलब कोण ABC इज इक्वल टू कोण ABD, प्रत्येक कोण 90 अंश, या समकोण भी लिख सकते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश। इसीलिए चौथे पॉइंट में हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। कौन सी कसौटी, भू को भू, भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम। तो हमें संगत कोण से मतलब है, यह कोण 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। इसीलिए पांचवा पॉइंट में कोण ACB इज इक्वल टू कोण किसके हो जाएगा, ADB। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत संगत कोण है, भुजाएं नहीं है, संगत कोण। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। अब यह कोण बराबर इसके है, यह 60 दिया है, लिखेंगे चूंकि कोण ACB इज इक्वल टू 60 है, इसलिए कोण ADB भी कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब हम डायरेक्टली बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज ACD में दो कोण दिया ही है, कोण ACB बराबर कोण ADB बराबर कितना है, दोनों 60 अंश है। इसीलिए कोण CAD, कोण CAD बराबर कितना होगा, 60 अंश होगा। त्रिभुज का तीसरा कोण। अगर हम 30, 60, 90, अगर हम क्या करते हैं, सबको 180 में से 60 और 60 घटा देते हैं तो बचा हुआ ऊपर वाला पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक यह पूरा कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। मतलब इसलिए त्रिभुज ACD क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का ये नियम होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको हम पॉइंट में लिख देंगे, इसकी ज़रूरत है हमें फ्यूचर में। पॉइंट नंबर 6 में AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू, या AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म। समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म यही कहता है कि उसके सम्मुख उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। अभी हमने दत्त में लिखा था रचना में कि यह पार्ट इसके बराबर है, मतलब ये जो BC होगा किसका हाफ होगा, CD का। BC इज हाफ ऑफ CD। क्यों, रचना
रचना में आप जाके देख लीजिए कि BC किसका हाफ होगा, CD, क्योंकि BC और BD इक्वल है तो BC विल बी हाफ ऑफ CD, और CD किसके इक्वल है, AC के, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं AC। तो ये पॉइंट नंबर लास्ट हमारा 8 पॉइंट है, इसमें हमारा पहला प्रूव हो गया BC इज इक्वल टू 1/2 AC। पॉइंट नंबर कहाँ से, इससे और इससे, 6 तथा 7 से। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया BC इज इक्वल टू 1/2 होगा किसका, AC का। यहाँ पे हमने पहला कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, AB इज इक्वल टू करने में 3/2 होगा किसका, AC का। तो हम इस त्रिभुज में आ जाते हैं। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस। चलिए अब इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस लगाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण ABC कितना है, 90 अंश का है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस में क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन वहाँ पे है, AC। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC को एज इट इज रखिए क्योंकि AC में फाइंड करना है। AB को हमें क्या करना है, चाहिए, तो उस AB को ही रखिए। लेकिन जहाँ BC है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1/2 AC। तो AB को एज इट इज रखिए, प्लस BC के लिए क्या रख दें, 1/2 AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर इसे ऐसे रहेगा, AB को भी ऐसे रहने दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 AC का स्क्वायर। अब 4 को हटाना है तो 4 का सब जगह क्या करना पड़ेगा, गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 AC का स्क्वायर बराबर 4 AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल AC बचेगा। AC को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 AC स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AB का स्क्वायर। घटा देते हैं, कितना बचेगा, 3 AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AB का स्क्वायर। अब हमें AB चाहिए तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AB चाहिए तो वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों का क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ सामने लिख दिए वर्गमूल लेने पर। तो ये वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 3 AC और 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 AB। यहाँ पे लिख देंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल हमने लिया है। अब इसके बाद वर्गमूल लेने के बाद हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, तो 2 का यहाँ से हटाना पड़ेगा, 2 का यहाँ गुणा उससे रहेगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। सो आ गया लास्ट लाइन, AB इज इक्वल टू करनी में 3/2 होगा किसका, AC का। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि AB भी क्या है, करनी में 3/2 है किसका, AC का। एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले एक त्रिभुज लिया था जिसका नाम ABC था, जिसमें यह 30 था, यह 60 था, यह 90 था। बस इतना दिया था, हमें सिद्ध करना था कि जो 30 के सामने भुजा BC है वह हाफ होगी AC की, और 60 की भुजा कौन सी है, AB होगी करनी में 3/2 AC की। ये हमें सिद्ध करना था। उसके लिए हमने रचना किया। रचना क्या किया हमने, BC को इस तरह आगे बढ़ाया कि BC इज इक्वल टू BD। BC और BD क्या है, आपस में इक्वल है, और हमने AD को जोड़ दिया। बस इतना किया। अब हमें क्या करना था, इस कोण को इस कोण के बराबर करना था। दोनों कोण कब बराबर होंगे, जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर। और दोनों त्रिभुज बराबर करने के लिए पहली कंडीशन कि यह दोनों में सामान्य भुजा है, यह भुजा इसके बराबर है, यह प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश है। इसलिए भू को भू, या तो भू को भू के सौड़ी दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण सर्वांगसम। C बराबर किसके हो गया, D के। C बराबर दिया है 60 अंश, तो D भी कितना हो जाएगा, 60 अंश। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण के माप दिए तो तीसरा हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देते हैं। तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया CAD कितना हो गया, मतलब कोण A कितना हो गया, 60 अंश। अगर तीनों कोण 60 है तो त्रिभुज CACD क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पे दत्त में हमने रचना में क्या किया था कि BC और BD इक्वल है, तो BC क्या होगी, हाफ होगी किसकी, CD की। तो CD क्या है, किया हमने यहाँ पे लिखा BC इज हाफ ऑफ CD रचना से। और एट द प्लेस ऑफ CD वी हैव रिटन AC, जहाँ पे CD था वहाँ AC कर दिया, मतलब पहला हमारा प्रूव हो गया। और दूसरा प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस लगाया तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB को एज इट इज रखा, BC की जगह 1/2 AC कर दिया। वर्ग को यहाँ पे वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग कितना, 4। 4 को हटाने के लिए 4 का गुणा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ किया तो 4 AC स्क्वायर, यहाँ किया तो 4 AB स्क्वायर, यहाँ पे किया तो 4 कैंसिल, क्या बचेगा, AC स्क्वायर। AC को इस साइड ला दिया, 4 AC स्क्वायर में से 1 AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 AC स्क्वायर इक्वल टू 4 AB स्क्वायर। वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल लिए,
3 का वर्गमूल तो होता नहीं, तो करनी में 3 AC इज इक्वल टू 2AB, और 2 को हटा दिया वहाँ से क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए केवल AB, तो AB इज इक्वल टू करनी में 3/2AC। इस तरह हमने यहाँ पे इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। यहाँ पे हमने प्रमेय सीरीज भाग 12 जिसमें हमने 30, 60, 90 कोण वाले त्रिभुज का प्रमेय आपको सिद्ध करके बता दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।